हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। हर कामयाब इंसान में कुछ आदतें कॉमन होती है। वही आदतें उन्हें एक आम इंसान से अलग करती हैं और एक सफल पहचान बनाने में मदद करती हैं। आदतें इंसान को बनाती हैं और आदतें इंसान को बिगाड़ भी सकती हैं। इसलिए सही आदतों का होना बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए। मगर मुश्किल यही है कि नई अच्छी आदतें कैसे बनाएं। हर नए साल की शुरुआत में न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, मगर कुछ दिन में फिर से पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इसी परेशानी के हल के बारे में। शुरुआत करते हैं बिल्कुल छोटी आदतों से, जो कि मिनी हैबिट्स कहलाती हैं। आज मैं आपके सामने ऐसी छोटी छोटी आदतों के बारे में बात करना चाहूंगी जिसे लिखा है स्टीफन गीज ने। उनकी पुस्तक का नाम है मिनी हैबिट्स। मिनी हैबिट्स बहुत ही छोटी सिली हैबिट्स हैं। छोटे छोटे कदम से हमें बड़े रिजल्ट देती है। स्टीफन गीज कई सालों से अच्छी आदतें बनाने के मामले में फेल हो रहे थे। वो अच्छी बॉडी बनाना चाहते थे, पुस्तक लिखना चाहते थे, पर वो कर नहीं पा रहे थे। वो बहुत सारे तरीके अपनाए, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, मगर कोई भी कारगर साबित नहीं हुई। तभी वो न्यू ईयर 2012 में रिजोल्यूशन के लिए वो डेली सिर्फ एक पुशअप करेंगे और यही सिली आदत उन्हें अच्छी बॉडी बनाने में मदद करती है। इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मिनी हैबिट्स कैसे काम करती है और ये क्या है। बड़ा सोचना अच्छा लगता है, पर ये स्ट्रेटजी पर काम नहीं करती है। बड़े काम की शुरुआत से ही दिमाग डर जाता है, पर छोटे कदम उठाने से हम डर से दूर हो पाते हैं। बड़ा सोचकर कुछ न कर पाने से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा रोज करें, छोटा सा ही हिस्सा सही, और ये एक साथ कुछ दिनों बाद बड़े बदलाव लाएगा। अपने नाक को छूने में कितनी मेहनत लगती है? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगेगा कि ये बच्चों वाली हरकत है। ये सिली टास्क करने में दिमाग को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। एक छोटा सा काम जिसके लिए आपका मन आपको रोक नहीं पाता है और वो हो जाता है। उसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगती है। इसी को मिनी हैबिट्स कहते हैं। जो आदत आप अपने में डालना चाहते हैं उसे बहुत छोटे और आसान बनाइए और डेली करें। जैसे कि एक्सरसाइज करना चाहते हो तो 30 मिनट न सोचकर 1 मिनट करने का रोज सोचें। ये सुनने में स्टूपिड है, पर एक बार आप शुरू हो जाएंगे तो बोनस के तौर पर आप 15 मिनट भी एक्सरसाइज करने लगेंगे और कभी कभी 20 मिनट भी। पर शुरुआत हुई थी बस 1 मिनट सोचकर। इसे रोज करते रहने से कभी आपकी आदत बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारा ब्रेन आदत बनाने में किस तरह काम करता है, आदतें कैसे बनती हैं, क्यों मोटिवेशन चला जाता है, क्यों हम पुराने रूटीन में वापस आ जाते हैं, ये सब बातें खुद में बदलाव लाने के लिए और हैबिट्स बनाने के लिए जानना जरूरी है। तो आज हम जानेंगे कि हम अच्छी हैबिट्स कैसे बना पाए। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड की चाबी है रिपीटेशन। जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है, फिर वो काम करने की आदत बन जाती है। क्योंकि बार बार काम करने से ब्रेन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन बन जाता है और वो काम फिर ऑटोमेटिक होने लगता है। ब्रेन एक स्टूपिड रिपीटर है, पर वो स्मार्ट मैनेजर भी है, क्योंकि जो भी चीजें हम आदत में डालना चाहते हैं उसे बार बार दोहराए, फिर ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन बन जाएगा और वो काम करने में आसानी होगी। शॉर्ट टर्म प्लेजर जिससे मिलती है उसे आदत बनाने में आसानी होती है। इसलिए लोगों को स्मोकिंग की बुरी आदत जल्दी लग जाती है। एक्सरसाइज करने से उसके परिणाम कुछ हफ्ते बाद मिलते हैं, इसलिए इसकी आदत जल्दी नहीं बनती है और ब्रेन को बर्डन लगने लगता है। नंबर 2 है आदतों से जुड़ी कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स। हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजंस लेते हैं क्या सही है और क्या गलत है, पर जब बड़े फैसले लेने होते हैं या देर तक सोचना होता है ये तो जल्दी हार मान जाता है। जैसे हम फ्रिज में पड़ी आइसक्रीम को देखने का ना खाने का फैसला करते हैं तो ये फैसला कुछ
टाइम तक चलता है, फिर कुछ देर बाद हम हार जाते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। मगर जब हम बार बार यही फायदे याद दिलाते हैं और खुद को रोकते हैं तो ये बेसल गैंग्लिया में रजिस्टर हो जाता है और ये आदत बन जाता है। एक बार ये बेसल गैंग्लिया में चला गया तो न्यूरल कनेक्शन बन जाता है और फिर आदतों की शुरुआत हो जाती है। ये तभी होगा जब हम बार बार उस काम को दोहराएंगे। नंबर 3 है मोटिवेशन वर्सेस विल पावर। एक अच्छी आदत बनाने में जिससे रिवॉर्ड लंबे टाइम बाद मिलेगा तब मोटिवेशनल बिल्कुल काम नहीं करता है। पर जब हम कोई अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या बुक पढ़ते हैं तब हम पूरा मोटिवेट हो जाते हैं और काम को शुरू कर देते हैं। पर कुछ दिन में मोटिवेशन चला जाता है और हम पुरानी आदत में वापस आ जाते हैं। मोटिवेशन हमारे इमोशन है, कभी ज्यादा है कभी कम है। खराब मौसम हो मगर उदास हो, बॉडी में नॉर्मल चेंजेस हो तो मोटिवेशन कम हो जाती है। और अगर कोई काम बार बार करें तो हम हमेशा उतना एक्साइटेड या मोटिवेट फील नहीं करते हैं। इसलिए जब हम मोटिवेट होते हैं तब काम करते हैं, पर जब नहीं हो तो नहीं करते हैं। पर हैबिट्स कभी कभी करने से नहीं बनती, उसे रोज करना पड़ता है। इसलिए मोटिवेशन हैबिट बनाने के लिए अनरिलायबल है, पर हैबिट्स बनाने में विल पावर कारगर साबित होती है। पर जर्नल हैबिट्स मतलब बड़े काम की आदत बनाने में विल पावर भी साथ नहीं देती है। अगर हम कभी एक्सरसाइज नहीं करे हो और अचानक 30 मिनट डेली एक्सरसाइज का गोल बना ले तो विल पावर काम नहीं करती है। हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर कभी ज्यादा या कभी कम होती है। इन बातों से विल पावर कम हो जाती है। नंबर 1 है काम ऐसा हो जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 2 है जब ये सोचने लगे बहुत मुश्किल आएगी इसे करने में, हमें तो यही नहीं आता वो कैसे आएगा। नंबर 3 है हमारा मन उस चीज के बारे में नेगेटिव हो, मुश्किल न लगे नेगेटिव हो। नंबर 4 है काम बोरिंग हो। नंबर 5 है अगर बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल हो। अगर ये 5 हर्डल्स दूर हो जाए तो विल पावर रिलायबल तरीके से काम करने लगती है। पर मिनी हैबिट में उतनी विल पावर खर्च नहीं होती है, ना ही ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। नंबर 3 है मिनी हैबिट की स्ट्रेटजी। अच्छे काम को कभी कभी करने में सफलता नहीं आती, बार बार करने से आती है। मिनी हैबिट्स को बनाने में विल पावर की जरूरत बहुत ही कम होती है। एक पुशअप लगाने में या फिर एक पैराग्राफ डेली पढ़ने में कितना विल पावर लगेगा? जवाब है बहुत ही कम, ना के बराबर। नंबर 1 है एक पुशअप लगाने में कितनी मेहनत लगेगी, कितना एफर्ट लगेगा। इधर आपने सोचा उधर काम हो गया। नंबर 2 है ये हमारे मन को कितना कठिन लगेगा। नंबर 3 है इसमें कितनी कठिनाई आएंगी। और नंबर 4 है बोर होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि काम इतना छोटा है कि शुरू करते ही खत्म हो जाएगा। नंबर 5 है अगर बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम भी हो या छोटा हो, सिली काम है, आसानी से हो जाएगा। शुरुआत में मुश्किल लगती है पर गोल्स इतना छोटा है, मिनी हैबिट्स में ही शुरू होते हैं और खत्म हो जाती है, इसलिए ये आसानी से शुरू की जा सकती है। नई आदत बनाने में कितने दिन लगते हैं? कहा जाता है कि 21 से 30 दिन लगते हैं एक नई आदत बनने के लिए, पर रिसर्च कहती है कि 18 से 254 दिन लग जाते हैं एक नई आदत बनाने के लिए। ये डिपेंड करता है आप कौन सी आदत बनाना चाहते हैं। जो ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं उनके लिए एक नई आदत बनाना ज्यादा आसान होता है और आदत बन जाने पर उस काम को ज्यादा करने में कम मेहनत लगती है। मिनी हैबिट्स के कौन कौन से फायदे हैं? रोज रोज की आपकी सफलता, सेल्फ एफिशिएंसी और मिनी हैबिट से आप जो अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। बड़े गोल्स हमें डरा देते हैं। हमारा दिमाग बड़े काम को 4 कदम बड़ा करके सोचते हैं और डर जाता है कैसे होगा। पर मिनी हैबिट से आप रोज जीतते हैं। गोल्स इतना छोटा होता है कि दिमाग रेजिस्टेंस नहीं करता और काम आसानी से हो जाता है। आप सोचते होंगे कि एक पुशअप या गोल्स में क्या होगा, एक पेज पढ़ने से
क्या होगा, पर ये आपको मोशन में लाती है। छोटा छोटा काम करके आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं और फिर भी कंफर्टेबल रहते हैं। शुरुआत छोटी से हुई है, शुरू में एक पुशअप या एक पेज पढ़ने से हुई है, पर बाद में बोनस के तौर पर 5 पुशअप कर लेते हैं या 5 पेज पढ़ लेते हैं। पर शुरुआत कहाँ से हुई है? एक छोटे से स्टूपिड काम से। न्यूटन लॉ कहता है, जब एक चीज स्थिर होती है तो उसे गति में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, और यहाँ मिनी हैबिट एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करता है और हमें आसानी से मोशंस में ले आता है। फिर बोनस के तौर पर हम ज़्यादा काम को कर जाते हैं और ये हमारी आदत में शामिल हो जाता है। पहले आप अनस्टेबल थे और अब आप अनस्टॉपेबल हो। बड़े गोल्स बनाना अच्छा लगता है, पर इस पर डटे रहना और रोज मोटिवेट होके उस पे काम करना मुश्किल होता है। छोटा शुरुआत ही सही, पर शुरू हुआ। एक डेडलाइन दें कि सोने से पहले उस छोटे से टारगेट को पूरा करेंगे और एक विजेता की तरह आप खुशी से सोने जाएंगे। बिल्कुल छोटी मिनी हैबिट्स बनाइए जिससे रोज करने में आसानी हो, और कुछ दिनों ये खुद ही अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल हो जाएगी और बोनस के तौर पर आप उस काम को ज्यादा भी करने लगेंगे। आशा है कि आपको मिनी हैबिट्स की समरी से प्रेरणा मिली होगी और आप कुछ नया सीख पाए होंगे। अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी ये ऑडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।